स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सीटेड। तो आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आए हुए हैं या जो आ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब होता है 1 से 5 तक की जो क्लासेस होती हैं उनका मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा। और उसके क्षेत्र में जो जो भी प्रयास किए गए हैं, जो नीतियाँ लाई गई हैं कई तरह की, वो सब इस सब्जेक्ट यानी इसकी किताब में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई लागू हुई है, तो ऐसे जितनी भी नीतियाँ स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले लाई गई, वो सब इस सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज दी हुई हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 21A और 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी सत्तुतियाँ, मतलब कि संविधान का जो अनुच्छेद है 21A, 29(2) और 45, तो इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, शिक्षा से संबंधित क्या वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 21A जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को, कोई भी राज्य हो, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा, मतलब उपलब्ध करानी होगी। अब वो जिस तरह का भी कानून लाए उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो स्कूली शिक्षा है वो उनको निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। जैसे कि प्राइमरी स्कूलें चलते हैं तो वही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यानी प्राथमिक 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं जो होती हैं। तो ये अनुच्छेद 21A में दिया हुआ है। ये अनुच्छेद 21A जो है, इसे दिमाग में ले आना है कि हाँ, इस अनुच्छेद में ये चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय में, अति लघु में पूछ लेता है। अनुच्छेद 29(2) का सेक्शन 2 है, जिसमें दिया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को भी आप अगर कोई आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आता है तो उस बच्चे को आप एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते कि इस आधार पे कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारी जात ये है, तुम्हारा रंग ये है, तो इस तुम्हारी भाषा ऐसी है, तो हम उस आधार पे उसको एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते। तो ये है अनुच्छेद 29 का सेक्शन 2। लेकिन एक चीज और दी है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थान, जो राज्य से कुछ ना कुछ मदद पाती है, यानी निधि, राज्य निधि से सहायता प्राप्त करती है, वो संस्था किसी को भी इस आधार पे वंचित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 45 में दिया है कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय, यानी जब से संविधान लागू होगा उस समय से 10 वर्ष के अंतर्गत, यानी 10 वर्ष के अंदर ही सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा उन बच्चों को कि वो शिक्षा प्राप्त करें। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यहाँ पे दिया है, जब तक 10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष के अंतर्गत, जब संविधान लागू उस वर्ष के 10 वर्ष के अंतर्गत ये गोल रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है कि सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 21A, 29 सेक्शन 2, 45, ये 3 अनुच्छेद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों अनुच्छेदों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है। सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए शिक्षा, यानी किसी को भी, जैसा कि सेक्शन 29 अनुच्छेद 29 सेक्शन 2 दिया हुआ है, उसकी वही चीज़ इसमें है। सार्वभौमिकरण मतलब किसी को भी हम प्रवेश लेने से उसकी धर्म, जाति, भाषा, उसका जो रंग भेद है, उस आधार पे हम उसको प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 29(2) जैसा कि संविधान में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 86वां संशोधन का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है ये जो संशोधन मतलब कि इम्प्रूवमेंट लाया गया, जो कि 45 में कुछ परिवर्तन किए गए। जो अनुच्छेद 45 था उसमें कुछ परिवर्तन करके ये संशोधन लाया गया, जिसमें है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक
पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देख रेख की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मतलब पहले अनुच्छेद 45 में दिया था कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। यहाँ पे दिया है 6 वर्ष की आयु से जो पूर्व की शिक्षा होती है वह बाल देख रेख की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी कि जो आंगनबाड़ी होती है वही इस बारे में इसी का उल्लेख किया गया है। मतलब जो 6 वर्ष से पूर्व के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो व्यवस्था करे, तो वो आंगनबाड़ी व्यवस्था की गई है। तो उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर भारत सरकार को अपने संघ राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक योजनाएं, परियोजनाएं व कार्यक्रम बनाकर संवैधानिक जो कानून है उसको पूरी कर रही है। जैसे कि यूपी में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, शिक्षा गारंटी स्कीम जिसे कि ईसीसी कहा जाता है शॉर्टकट में, और सर्व शिक्षा अभियान तो आप सभी को पता होगा। तो ऐसे ही अभियान ला ला के सरकार जो है शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है? यह आया था 2017 में। या क्या देश के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? इसके लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं? तो बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य है। उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। बच्चों का विकास होगा जब वो बड़े होंगे, तो मतलब कि उन्हीं के आधार पर ही विकास निर्भर होता है देश का। अतः बच्चों के विकास हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था करना एक अति आवश्यक शर्त है। मतलब बच्चे का विकास हो उसके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, विद्यालय का उचित वातावरण हो, शिक्षकों की कमी ना हो वहाँ पे। तो ये सब व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान की जो धारा 45 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक या बालिकाओं के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। मतलब बालक और बालिकाओं दोनों के लिए व्यवस्था करेगी। इसमें यही पूछा गया कि क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 45 में तो प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। तो यह है हमारा पार्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड यानी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड का जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे।